स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो जिस टॉपिक की बात की थी वो था क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो उसके अंदर हमने बात की थी न्यूट्रिशन की। ओके, तो हमने उसमें देखा था कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। और एनिमल के न्यूट्रिशन प्रिपरेशन में जो सबसे मेन फंक्शन होता है, जो सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब देखिए, एक्चुअली होता यह है कि जो ये टॉपिक होता है ये 5th 6th से स्टार्ट हो जाता है आना। सीबीएसई में तो काफी लेट होता है, बट आईसीएसई बोर्ड में ये जो टॉपिक होता है ये 5th 6th से स्टार्ट हो जाता है और उन बुक्स में काफी ब्रीफली इसके बारे में बताया होता है। तो आप सबको, चाहे आप किसी भी क्लास में, तो आपको इस बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर आपकी बॉडी कैसे डाइजेशन करती है। आपको जेन्युइन पता होना चाहिए कि जो आप फूड खाते हैं उसका एक्चुअली होता क्या है। आज जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपकी थिंकिंग होगी, उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से सारी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। ओके, क्या होता है आखिर डाइजेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ बिगर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर food particles which are water soluble by this body cells easily absorb the digested food and generate electricity। स्मॉलर कर देते हैं। तो डाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, इसमें जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, और इसमें हम कुछ खास केमिकल्स की हेल्प लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम। तो देखिए, एक्चुअली इससे होता क्या है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, वो इतने बड़े फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डाइजेस्ट द फूड, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके छोटे छोटे से सेल्स होते हैं वो इसे इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको डाइजेस्टेड फूड मिल पाता है आपके सेल्स को, और आप डाइजेशन कर पाते हो और एनर्जी जनरेट कर पाते हो। तो ये हो गई डेफिनेशन डाइजेशन की। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। आप यहां पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। वैसे काफी सारे बच्चे पूछेंगे कि सर आपकी डायग्राम इतनी बढ़िया कैसे है। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूं, सब जानते हैं, मिस गुन्नू भी जानती है, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया, कभी कोई घमंड नहीं किया। काफी हंस रही है गुन्नू, काफी हंस रही है। ओके ठीक है गुन्नू, अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, अगर आप पिक्चर वाइज, अगर आप डायग्राम को देखते एक एक जो उसका ऑर्गन है, अगर आप इसके फंक्शंस चेक करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है 6th 7th 8th 9th 10th, एंड आप बायो लेते हैं 11th 12th में भी, तो ये उसमें भी काम आता है। तो बच्चों को काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, शायद आप में से बहुत सारे हुए भी होंगे, क्योंकि मिस गुन्नू तो काफी टाइम पे कंफ्यूज ही रहती है। तो आज आपको बहुत ही इजी वे में बताया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऑर्गन कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है माउथ, गैप देख सकते हैं आप यहां पर, इसे हम कहते हैं बकल कैविटी भी। आप इसके नीचे सेकंड में देख सकते हैं, यहां पर प्रेजेंट होता है ग्लैंड, जिसको कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ये आपको फर्दर आगे बताया जाएगा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। थर्ड होता है टंग। तो टंग होती है, टंग भी काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके बाद आता है एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। आफ्टर दैट डायफ्राम। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता है डायफ्राम क्या होगा, जो सेपरेट करता है लंग्स को बाकी एब्डोमेन ऑर्गन से। इसके बाद आता है स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आता है लीवर, ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, ओके, बाइल डक्ट, पेनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चल के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पर होता है रेक्टम, लास्ट में होता है एनस, और ये रहा आपका अपेंडिक्स। तो ये सारे जो ऑर्गन्स मिलके जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप यहां से ट्रैक देख सकते हैं, जो ट्रैक यहां से स्टार्ट हुआ है और ये फर्दर एंड होता है एनस तक,
तो इस ट्रैक को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ओके, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है। तो आपको देखिए, आपको ये जानने की जरूरत है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये फूड के बड़े पार्टिकल्स को बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और उन्हें जो डाइजेस्टेड, उन्हें जो नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो एकदम सिंपल फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। So that's why we use the digestive system। इसके अंदर हम फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से हम इजिली फूड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। तो जनरली काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर एनिमल्स अगर अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन अगर वो गेन करते हैं, तो इसके लिए वो करते हैं 5 प्रोसेस। मैंने आपको नाम बताए थे, शायद आपको याद हो। मिस गुन्नू, आप बताइए, आपको याद है? यस, इंजेशन, ओके, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ओके, लास्ट वाला गलत बोला है, लास्ट वाला होता है इजेशन। ठीक है, तो ये होती है 5 प्रोसेस। इसके अंदर ही सारा चीज आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम न्यूट्रिशन बना पाते हैं, जिसकी वजह से हम एनर्जी गेन कर पाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहली प्रोसेस से बात करते हैं इंजेशन में। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। ओके, सिंपली जब आप इंजेशन प्रोसेस में होता क्या है, सिंपली हम सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, तो हैंड की हेल्प से हम जब मुंह में खाना ले जाते हैं, इस सिंपल सी प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ओके, क्योंकि भाई अपने आप तो न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नहीं, खाना तो ले जाना ही पड़ेगा यहां तक, इतना आलसी तो कोई नहीं होता है। सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप फूड इनटेक करते हैं, जैसे ही फूड आपके माउथ में जाता है, तो यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, चेकआउट करते हैं। यहां पर देखिए, अब आप फूड इनटेक करते हैं, तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं 2 सपोर्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि टीथ और टंग। ठीक है, तो टीथ से हेल्प क्या होता है, टीथ की हेल्प से क्या होता है एक्चुअली में, तो आपको पता होगा टीथ 4 टाइप के होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं जनरली, ये फूड को टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से फूड थोड़ा सा स्मॉलर कंपोनेंट्स में चेंज हो जाता है। ओके, तो इसमें इसकी हेल्प कौन करता है, तो इसमें जो इसकी हेल्प करते हैं वो होता है सलाइवरी ग्लैंड। जी हाँ, सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है माउथ में, और ये खास एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है सलाइवा में। तो यहां पर आपने शब्द सुना है ग्लैंड, एक्चुअली आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर भी ग्लैंड्स लिखे हैं। तो ये ग्लैंड्स होते क्या हैं, आखिर ये कैसे ऑर्गन्स है, तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स ऐसे खास ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी के, जो कुछ खास तरह के केमिकल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, वो 2 टाइप के आप 2 टाइप के केमिकल समझ सकते हैं जिन्हें वो सीक्रेट करते हैं। देखिए, एक जो केमिकल हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि सीक्रेट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, उनको हम कहते हैं एंजाइम। ओके, मींस जो भी केमिकल्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ और भी ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं ऐसे केमिकल्स जो डायरेक्ट मिक्स होते हैं ब्लड में। ओके, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। तो आपने देखा कि ग्लैंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद फंक्शन क्या होता है, आखिर सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर आप वर्ड सुनिएगा, अमाइलेज याद रखिएगा, तो जो ये अमाइलेज होता है ये जनरली ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। ओके, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू शुगर। देखिए, शुगर भी एक सिंपलर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और स्टार्च भी एक बिगर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है थोड़े से स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसे हम कहते हैं शुगर। ओके, तो यहां पर जो माउथ का पूरा वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा यहां पर एक प्लेट प्रेजेंट होती है, ऐसे कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉनी प्लेट। ठीक है,
तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके माउथ के ऊपर पे जो एक पोर्शन होता है वो काफी हार्ड सा पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं बोनी प्लेट, जो कि सेपरेट करके रखता है आपकी नेसल कैविटी और माउथ कैविटी को। इसके बाद यहां पर सेकंड चेक करते हैं, तो जब सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम सीक्रेट होता है सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये एक सर्कुलर, जब आप इसे स्वेलो करते हो तो एक सर्कुलर फॉर्म ले लेता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बोलस। तो जो बोलस होता है वो फूड ट्रांसफर होता है यहां एसोफेगस से। देखिए आप देख सकते हैं एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, तो यहां पर आप इजीली देख पा रहे हैं। तो जो फूड होता है इसके बाद माउथ से ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये जाता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस से सीधा जाता है स्टमक में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक चीज देख लेते हैं कि एसोफेगस, ये जो फूड पाइप होता है, आखिर ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्ट करता है यहाँ माउथ से स्टमक तक, तो ये माउथ से फूड कैरी करता है और इसे पास करता है स्टमक तक। ओके, तो देखिए इसका फंक्शन एक और है। जो इसोफेगस होता है, जो ये फूड पाइप होती है, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है। जी हाँ, तो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है जिसकी वजह से जो फूड होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट होता है नीचे तरफ। ओके, डाउनवर्ड ये इजी तरीके से जा पाता है। आप देख सकते हैं जो ये मूवमेंट होती है ये होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, तो इस मूवमेंट के अंदर होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, इसकी वजह से इजीली फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करता है एसोफेगस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि आखिर फूड का स्टमक में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो स्टमक होता है, जब खाना यहाँ पर आता है तो ये ऑलमोस्ट 3 आवर तक यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर इसका हो पाता है पार्शियल डाइजेशन, क्योंकि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो तो हो पाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो अब देख लेते हैं कि क्या होता है स्टमक में आखिर। तो जो स्टमक की वॉल होती है, इनर वॉल होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, जो कुछ गैस्ट्रिक जूस छोड़ते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से फूड को डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो ये स्पेशल 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, जो कि होते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड वन इज एंजाइम पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज म्यूकस। ओके, तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं आखिर इनका फंक्शन क्या है, आखिर ये क्या फंक्शन करते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब आप ये तो जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी डेंजर एसिड होता है, काफी पावरफुल होता है। तो अब सोचने की बात यह है कि आखिर इतना डेंजर एसिड हमारे पेट के अंदर कर क्या रहा है। ये तो इजीली ऐसे ही हमें जला सकता है, तो आखिर ये कर क्या रहा है पेट के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया इन होते हैं बॉडी में, पहले तो ये उनको किल करता है, आप यहां पर देख सकते हैं, किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड। सेकंड, ये क्या करता है, इट मेक्स अ मीडियम फॉर द एंजाइम पेप्सिनोजन अनएक्टिव एंड ऑल्सो एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ठीक है, अब देखिए एक इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन, एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं, बट ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, मींस ये एक्टिव नहीं होता, ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बट HCl की वजह से ये पेप्सिनोजन बन जाता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। तो एक्चुअली में HCl करता क्या है, ये करता है एक मीडियम क्रिएट, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्टिवेट हो पाता है और प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाता है। सेकंड आता है एंजाइम पेप्सिन। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, मींस प्रोटीन्स के पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म्स में, जिन्हें हम कहते हैं पेप्टॉन्स। ओके, पेप्टॉन्स के आगे जो फर्दर हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में, जो कि काफी लंबी चेन्स होती है उनकी। तो तीसरा इसमें आता है म्यूकस। ओके, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखिए आपकी बॉडी में HCl सीक्रेट हो रहा है, ओके, तो अब आपको जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, तो म्यूकस आपके लिए काम करता है। म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है आपके इनर वॉल में, स्टमक के इनर वॉल में एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है, जिसकी वजह से HCl का इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है। ओके, सो ये सब फंक्शन होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब फूड ट्रांसफर हो चुका है पार्शियल डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो कंप्लीट डाइजेशन है वो सारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पे। ओके, सो बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि होते हैं ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलम।
ओके ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 6.5 मीटर या फिर 22 फीट्स का होता है। अडल्ट में काफी ज्यादा लंबा होता है, काफी ज्यादा। और अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, मींस जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जो कि स्टार्ट होता है आपके माउथ से लेकर पूरा, ये देख रहे हैं आप, पूरा लास्ट एनस तक, तो इसकी लंबाई लगभग अप्रॉक्स होती है 9 मीटर तक। ओके टोटल। तो इसका एक बड़ा हिस्सा, टोटल हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट है लीवर, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। तो जनरली ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है या फिर एक जूस सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। जी हाँ, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस ये सीक्रेट करता है, वो होता है ग्रीनिश येलो टाइप का, और जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से ये सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम आप कह सकते हो कि यहां तक हो सकता है जे शेप वाला, इसमें सीक्रेट होता है। ओके तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बाइल जूस। ये जनरली 2 वर्क करता है। ओके इसके बारे में देखते हैं। पहला, बाइल जूस क्या करता है? अब आपको पता है जो फूड स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है, क्योंकि वहां पर HCl मिला था फूड के साथ, ठीक है। तो जब वो नीचे आता है तो ये होता है, जो बाइल जूस होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, मींस बेसिक होता है। और आप जानते होंगे कि अगर आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और कोई भी हार्म नहीं करता है। तो इस तरह से ये फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है और ये एक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पेनक्रियास से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो इजीली प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। सो सेकंड जो इसका फंक्शन होता है वो भी काफी अच्छा होता है। देखिए जो बाइल होता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट तो प्रेजेंट होता है। जो दूसरा फंक्शन इसका होता है वो जनरली क्या होता है कि ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, मींस छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ओके जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू फैट हमारा डाइजेस्ट होता है या ब्रेक डाउन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने देखा कि किस तरह बाइल जूस ने अपना वर्क फिनिश कर दिया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है पेनक्रियास की, जो कि सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। हाँ यस गुन्नू। ओके देखिए ये जूस एक्चुअली वो जूस नहीं है जो आप लोग पीते हैं रसना, ये उस जूस की बात नहीं हो रही बच्चे। ये वो जूस नहीं है, ये स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनका नेम कहा गया है जूस। ओके पी मत लेना कभी। बात करते हैं पेनक्रियास की, ठीक है। तो पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा पूरा डाइजेशन होने वाला है, मींस जो भी हमें डाइजेस्टेड फूड चाहिए थे, नीड थी, वो हमें मिलने वाले हैं। तो जनरली ये 3 टाइप्स के पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। वो होते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ओके, सेकंड वन इज ट्रिप्सिन, थर्ड वन इज लाइपेज। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज की, ठीक है। तो जो अमाइलेज वर्ड है ये आपने स्टार्टिंग में रिकॉल आ रहा, आपको कुछ याद, आपको शायद याद आ रहा होगा, आपने पहले भी सुना था अभी हमने डाइजेशन प्रोसेस में। याद कीजिए माउथ में सलाइवरी अमाइलेज, उसने क्या ब्रेक डाउन किया था। तो जो अमाइलेज होता है जनरली वो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो यहां पर भी यही प्रोसेस की गई है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ग्लूकोज में। ओके एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं, शो करता हूं। सो यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। और जी हां, ग्लूकोज ही वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो फूड मॉलिक्यूल होता है जिसे हमारे सेल्स या फिर आप कह सकते हैं बिली इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल हो चुका है। अब सेकंड में जो ट्रिप्सिन होता है, आप चेक कर सकते हैं, जो ट्रिप्सिन होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में या फिर पेप्टोन्स को, ठीक है। तो आप याद कीजिएगा हमने एक ब्रेकडाउन किया था प्रोटीन का, कहां पर, स्टमक में, एंजाइम पेप्सिन। देखिए नेम भी सिमिलर है, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये क्या करता है एंजाइम ट्रिप्सिन, देखिए आपको पता होगा जो एंजाइम ट्रिप्सिन था ये क्यों डाइजेस्ट कर पाता है प्रोटीन को, क्योंकि इसके लिए मीडियम तैयार किया था किसने, बाइल जूस ने। जी हां बिल्कुल सही गुन्नू।
तो ये क्या करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और एमिनो एसिड वो सिंपलर मॉलिक्यूल होता है जिसको हमारी बॉडी के सेल्स इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। तो लास्ट आता है लाइपेज, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए, इससे पहले भी फैट मॉलिक्यूल्स को हमने कन्वर्ट किया था स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में, तो यहां पर एक और बार हम बाय डिवाइड करेंगे उसको। तो जो लाइपेज होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। तो जो ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल है, यही है हमारा डाइजेस्टेड फूड जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस तो पूरा हो चुका है। ओके, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखेंगे कि आखिर उस डाइजेस्टेड फूड का होता क्या है। तो यहां पर चेक कीजिए, अब थर्ड डिक्शन आ चुकी है, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हमने देखा था इंजेशन, फिर डाइजेशन, अब है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर साइड पे बहुत ही छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विली। ओके, सो इनके टॉप में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और जो इनका नंबर होता है, नंबर ऑफ विलीज मिलियंस में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, और ज्यादा इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ठीक है, देखिए अगर एक छोटी सी जगह है उसमें जितने ज्यादा ये होंगे तो उतना ज्यादा आप सरफेस एरिया चेक कर पा रहे हैं। देखिए इतना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन में का, जिसमें विली की हेल्प से हम डाइजेस्टेड फूड को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन के आगे की प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, अब बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल। तो जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका हम करते क्या है, तो उस प्रोसेस में एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो मिक्स हो जाता है ब्लड में, और ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी के हर सेल्स तक। ठीक है, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी बनानी कि नहीं बनानी। अगर एनर्जी बनानी तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये सब तो चाहिए, तो ग्लूकोज तो यहां से मिल रहा है, ऑक्सीजन आपको बाद में दिला देंगे हम। ठीक है, तो इसकी मदद से एसिमिलेशन प्रोसेस हो जाती है। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, वहां पर भी विलीज प्रेजेंट होती है, तो यहां पर डाइजेस्टेड फूड तो है नहीं, तो इसके बाद जो विलीज होती है लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब करती है वाटर। ठीक है, जो भी वाटर होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे फर्दर आगे मूव कर देती है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ टाइम तक रहता है रेक्टम में, जब तक आपकी बॉडी उसको रिमूव करने के लिए तैयार नहीं हो जाती है। इसके बाद जब आपकी बॉडी तैयार होती है तो वो उस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं थ्रू द एनस। तो इस तरह से हमारा ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक और ऑर्गन दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो जनरली जो अपेंडिक्स होता है इसका फंक्शन हम प्रेजेंट डेट में जो भी ह्यूमंस है वो नहीं करते हैं। एक्चुअली एवोल्यूशन के थ्रू ये पहले अपेंडिक्स को हम पहले यूज करते थे जब आदि मानव का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे जो वो फूड इंटेक करते थे वो पका हुआ नहीं होता था। ठीक है, वो कच्चा मांस या ठीक है जो फिर प्लांट्स कच्चे खाते थे, जिस वजह से उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स चाहिए होते थे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम ये अपेंडिक्स यूज आता था। बट जनरली अब जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं वो कुक करके करते हैं, इस वजह से अब हम अपेंडिक्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी एक एवोल्यूशन का एक प्रोसेस ही है। तो देखिए इस तरह से पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें 5 टाइप की प्रोसेस देखी थी। सबसे पहला इंजेशन, जिसमें हमने खाने को इनटेक किया था। दूसरा आया था डाइजेशन, जिसमें हमने माउथ में फूड को ब्रेक डाउन किया था, वो भी सलाइवरी अमाइलिस की हेल्प से। आफ्टर दैट जो फूड पाइप है, फूड पाइप से आपका फूड नीचे गया था और यहाँ पर एक खास तरह की मूवमेंट हुई थी जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, जिसकी मदद से फूड गया था स्टमक तक। स्टमक के इनर वॉल में प्रेजेंट थी कौन सी, गैस्ट्रिक
यस हाँ, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जिनकी वजह से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुए थे, और इसने सीक्रेट करती है HCl जो कि मीडियम प्रिपेयर करता है एंजाइम पेप्सिन के लिए, और जो भी जर्म्स होते हैं उनको भी किल करता है। एंजाइम पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन का, और ये जनरली क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। लास्ट में जो म्यूकस होता है वो एक इनर प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो कि HCl हो वो कोई भी डैमेज ना कर सके आपकी बॉडी में, ठीक है। इसके बाद जो फूड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहां पर देखिए जो लीवर होता है, लीवर यहां से बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस होता है ग्रीनिश येलो टाइप का, जो कि स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, और जब इसकी नीड होती है तो इसे सीक्रेट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, पहला वर्क इसका ये होता है जो एसिडिक फूड स्टमक से आता है ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये एल्कलाइन इन नेचर होता है, मींस बेसिक, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ये एक और प्रोसेस करता है, ये बिग फूड पार्टिकल्स को टर्न करता है स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद, ठीक है, आफ्टर दैट जो भी फूड होता है उसमें पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स आ सकते हैं, आप कह सकते हो। फर्स्ट वन होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, सेकंड वन इज एंजाइम ट्रिप्सिन, एंड थर्ड वन इज लाइपेज, ठीक है। तो जनरली सबसे पहले जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म मीन ग्लूकोज में। सेकंड जो फॉर्म होता है ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और थर्ड जो कि लाइपेज होता है वो कन्वर्ट कर देता है फैट पार्टिकल्स को स्मॉलर फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। तो देखिए जनरली जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमें फूड से चाहिए था वाटर सॉल्युबल फूड, वो होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। इसके बाद फूड यहां से एब्जॉर्ब किया जाता है विली के थ्रू, विली से एब्जॉर्ब करती है, वाटर में ट्रांसपोर्ट करती है, और ब्लड में ले जाती है, और ब्लड की हेल्प से पूरी सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद यहां पर जो फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को, क्योंकि यहां पर भी बिली प्रेजेंट थी। इसके बाद फूड स्टोर होता है रेक्टम में जब तक आपकी बॉडी तैयार होती है उस फूड को रिमूव करने के लिए, और लास्ट में एनएस की हेल्प से फूड रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो देखिए आज हमारी ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।